नमस्कार, वेलकम टू धन। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने ये समझा कि ऑप्शन सेलिंग होता क्या है, क्यों करना चाहिए और ऑप्शन सेलिंग के कॉस्ट क्या क्या होते हैं, मार्जिन, लेवरेज, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हमने समझा। आज अभी इस पार्ट में हम ये समझेंगे कि डीटीई क्या होता है और डीटीई का इंपॉर्टेंस क्या होता है ऑप्शन सेलर के लिए। आपने कभी ना कभी मेडिसिन पे देखा होगा या आप कोई भी फूड आइटम्स आप जब मार्केट से खरीदते हैं पैकेज, उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। मेडिसिन पे भी होती है और फूड आइटम्स पे भी। तो ये एक्सपायरी डेट जो होती है वो आपको ये बताता है कि भाई इस डेट के बाद इस दवाई को मत खाना, इस डेट के बाद इस पर्टिकुलर स्नैक को मत खाना। तो उसी तरीके से ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन पे भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो आपको कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे ही उसकी एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन इस एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है एज अ सेलर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्शंस एक डेप्रिशिएटिंग प्रोडक्ट है। इसका मतलब यह है कि जिस दिन से भी वो कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है उसकी वैल्यू निरंतर कम होती जाती है। तो वो इसीलिए कम होती है क्योंकि उसके अंदर एक थीटा नाम की चीज होती है, वो टाइम वैल्यू होता है, वो कम होती जाती है। तो अभी अगर हम एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट को देखें, मतलब ऐसा ऑप्शन जो 5 दिन चलता हो, तो उसकी लाइफ ही 5 दिन की होती है। तो इन 5 दिनों में उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होती जाती है। और ये 5 दिनों को डिनोट करने का एक तरीका होता है। जो लास्ट डे होता है जब एक्सपायरी होता है उसको कहते हैं डे जीरो या जीरो डीटी। तो वो हो गया जीरो। और जिस दिन चालू होता है ये कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं 4DT, क्योंकि 5 दिन टिपिकली चलता है वीकली कॉन्ट्रैक्ट। सो 4, 3, 2, 1, 0 ये 5 दिन कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे ठीक है, इसको समझने का फायदा क्या है, मैं क्यों समझूंगे। इसको समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो डेप्रिसिएशन की मैं बात कर रहा हूं, ऑप्शन के वैल्यू में जो रिडक्शन आता है वो एक लीनियर तरीके से नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन के वैल्यू में जो डेप्रिसिएशन होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। तो चौथे दिन जरूरी नहीं है कि कुछ डेप्रिसिएशन हो, वैसे ही तीसरे दिन जरूरी नहीं है, हो सकता है दूसरे दिन हो सकता है पहले दिन हो। पहले का मतलब यह है कि DT1 एक दिन पहले, और हो सकता है सारा का सारा डीके जो है वो आखिरी दिन हो। तो अगर आप देखें, बैक टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं आप किसी और प्लेटफॉर्म पे, जो मैक्सिमम डीके होता है उसकी अपॉर्चुनिटी लास्ट दिन मतलब एक्सपायरी डे या जीरो डीटी के दिन होती है। वो तो होता ही होता है, भले कोई भी इंडेक्स ले लें, जीरो डीटी पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होता है डीके का, क्योंकि वो लास्ट दिन होता है। उस दिन सारे आउट ऑफ मनी ऑप्शन जीरो वैल्यू पे पहुंच जाएंगे एंड ऑफ द डे तक। लेकिन आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट सा टिप देता हूं, वो ये है कि कोई भी आप इंडेक्स पकड़ ले, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, मैं ये दोनों का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विड है। ये जीरो डीटी के अलावा आपको एक और दिन सबसे ज्यादा नेक्स्ट बेस्ट डीके का जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन ये डीटी वाइज अगर आप देखें तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो कुछ इंडेक्स 2DT पे देते हैं, कुछ इंडेक्स 1DT पे देते हैं और कुछ इंडेक्स 3DT पे। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, उस इंडेक्स के हिसाब से आपको डीटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जीरो डीटी तो है ही है, वो मैंने बोला, लेकिन जीरो डीटी के अलावा अगर आप कुछ ट्रेड करना चाहते हो तो वो इंडेक्स स्पेसिफिक होता है। हर इंडेक्स का जो सेकंड मोस्ट बेस्ट डे है वो अलग होता है। तो ये था डीटी का पार्ट। इसमें हम ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं समझ सकता हूं। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट में लिख के पूछिएगा, मैं आंसर करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.